चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो पहला इस सेशन में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करते हैं, करके हम दूसरे स्थान पर भेजते हैं, फिर ठंडा करके हम उसे द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ये आसवन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये आसवन प्रक्रिया हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला है, सामान्य पुरुष का रक्त दाब होता है। तो सामान्य पुरुष का रक्त दाब कितना होता है? 120/80। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो होता है 120, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक बोलते हैं हम इसको। नीचे वालों को क्या बोलते हैं? ये 80 जो होता है ये क्या होता है? डायस्टोलिक। क्या होता है? डायस्टोलिक होता है ये। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगला आगे बढ़ते हैं। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। तो हमारी जीभ का कौन सा भाग जो है मीठा? तो ये याद रखिएगा, कौन? अग्र भाग जो है ये मीठा भाग, मीठा बताता है। बोलेगा पीछे वाला भाग, तो पीछे वाले क्या होगा? कड़वा। साइड वाले भाग पूछ लेगा तो साइड वाले खट्टा। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला है, यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान होगा। तो कौन से संतान होगा? तो ये होगा ए बी या ओ वर्ग वाले संतान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बोल देगा रक्त समूह की खोज कौन की? तो कौन किया था रक्त समूह की खोज? तो ये हो जाएगा ये लैंड स्टीनर। क्या? लैंड स्टीनर जो है ये रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पूछ लेगा पीएच मान कितना है? तो ये 7.4। कितना? 7.4। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में होता है। तो रक्त में क्या होता है? 60% प्लाज्मा, 40% कणिका, 40% प्लाज्मा, 60% कणिकाएं, 25% प्लाज्मा और 75% कणिकाएं, 75% प्लाज्मा और 25% कणिकाएं। तो रक्त में क्या होता है? तो रक्त में हो जाएगा 60% प्लाज्मा एवं 40% कणिकाएं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालीन संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या? अल्पकालीन संग्रहण के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से वह कौन सी कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़े और प्रोग्राम के अल्पकालीन संग्रहण के लिए हम प्रयोग करते हैं? तो कौन सा मेमोरी हो जाएगा? तो रैम। क्या? रैम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो रक्त शुद्ध कौन से अंग में होता है? तो ये फेफड़े में होता है। किस में? फेफड़े में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? शरीर में ईंधन का काम जो है कौन सा पदार्थ करता है? तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पौधे को यूरिया खाद से निम्न में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो यूरिया खाद से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो यूरिया खाद से याद रखिएगा कौन सा तत्व? ये नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेते हैं सुक्रोज, विटामिन ए, विटामिन बी, सोडियम क्लोराइड। तो क्या लेते हैं तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? तो हो जाएगा ये सुक्रोज।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। क्या सुक्रोज जो बना होता है वो किसका बना होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज किससे बना होता है? सुक्रोज। तो हम धावक को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम किसका? सैक्रोज का करना है। ऑप्शन नंबर अगला देखिए, इंटरनेट पर सूचनाओं और आंकड़ों के आदान प्रदान सिस्टम को कहते हैं। तो इंटरनेट पर सूचनाओं और आंकड़ों के आदान प्रदान को सिस्टम को क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेमोरी का संग्रह क्षमता व्यक्त की जाती है। तो मेमोरी की संग्रह क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें? सेकेंड में, मेगाबाइट्स में, हर्ट्ज में। तो मेमोरी का संग्रह क्षमता क्या कहलाती है? मेगाबाइट में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी विटामिन का जलीय विलयन गुलाबी होता है? तो कौन सा विटामिन का जलीय विलयन जो है गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का जो है जलीय विलयन क्या होता है? गुलाबी होता है। विटामिन B12 कहाँ पर पाई जाए? इसके कमी से कौन से रोग होता है? तो ये एनीमिया होता है। कौन? एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन बोला है, सूर्य अस्त होते समय लाल रंग दिखाई देता है। तो सूर्य अस्त समय जो है लाल रंग दिखाई देता है। किस कारण से जो है लाल रंग दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो है लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस में पाए जाने वाला कंटक होता है। तो कैक्टस में क्या होता है? पाए जाने वाला कंटक होता है, क्या हो जाए? रूपांतरित तना या रूपांतरित पत्तियां, एस्टोमेटा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रूपांतरित पत्तियां। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है। तो ये किसके कारण चढ़ता है? तो कोशिक तत्व के कारण जो रहता है ये लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो सर्वाधिक तीव्र गति से ये विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, कितना होगा? थीटा 0, θ/2 या 2 थीटा। ये कितना एंगल हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2 थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। लगने वाले बल क्या करें? ओम के नियम, किरचॉफ्स का कूलम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल जो है संबंधित है कूलम के नियम से। क्या? कूलम के नियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो हम किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल होगा, ये हो जाएगा 1/10 सेकेंड से क्या हो जाएगा? होगा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो स्टोरेज बैटरी में जो है ये लेड धातु जो है
प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? गोल्जिकाय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में। तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये राइबोसोम पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जाति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कौन सा नियम है? तो ये हो जाएगा न्यूटन के गतिक विषम प्रथम नियम है। प्रथम नियम ये बताता है कि हम अगर कोई वस्तु जो है गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगा जब तक कि हम कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेती है? तो कौन सी जो है अधिकतम समय लेगी? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो ये बृहस्पति जो है सबसे अधिक समय लेता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इंसुलिन का उत्पादन जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा जो है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निंदा रोग नामक बीमारी होती है। तो निंदा रोग स्लीपिंग सिकनेस जो होता है नामक बीमारी किससे होता है? तो ये हो जाएगा, ये जो होता है ट्रेपिसोना नामक एक एककोशिकीय जीव से। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ईस्ट और मसूरम है। ये ईस्ट और मसूरम क्या है? तो ये ईस्ट और मसूरम जो होता है ये फफूंदी है, फंगी है। क्या है? फंगी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूध प्रोटीन को पचाने का वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होगा? तो ये हो जाएगा रेनिन। रेनिन जो है एंजाइम है दूध प्रोटीन को पचाने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणें का आविष्कार किया? तो एक्स किरणें का आविष्कार कौन किया? रॉन्टजन। क्या? रॉन्टजन जो है आविष्कार किया था एक्स किरणें का। ठीक। अगला क्वेश्चन है गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाली पॉजिट्रॉन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये जो है गामा किरणें जो होती है ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युतीय चुंबकीय तरंगे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस में जो है कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो होता है हम किसके मापन करने के लिए करते हैं उपयोग में? तो उच्च तापमान को ना मापने के लिए जो हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसकी संश्लेषण होती है? तो क्रेब्स चक्र इसमें जो है किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का, ग्लूकोज एवं एटीपी का या फ्यूमेरिक अम्ल का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्रेब्स चक्र में जो होता है फ्यूमेरिक अम्ल का जो होता है संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 किलोवाट घंटे का किलो जूल में कितना मान होगा? तो 2 किलोवाट का किलोवाट में कितना जूल होगा? ये हो जाएगा 7.2 गुने 10 के पावर 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तो ये कौन कहा था? तो याद रखिएगा कौन कहा था, ये कोपरनिकस कहा था। कौन? कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। ये कौन कहा था? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी तरल पर सर्वत्र समान रहता है, ध्रुव पर अधिकतम रहता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार जो है ध्रुव पर क्या होगा? अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण उस समय लगता है जब, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब लगता है जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में नहीं होते, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य ग्रहण जब लगेगा जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो सूर्य चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोला है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो कुकिंग गैस है तो हम क्या उसमें सिलेंडर में भरकर दिया जाता है? तो क्या होगा? एक दर्व को क्या करता है? ये भरकर देता है सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग पहचान ली जाती है? तो किसके उपस्थिति के कारण जो होता है ये जंतु कोशिका पादप कोशिका से अलग पहचानी जाती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई धातु किसी चुंबक से हल्की प्रतिकर्षण हो जाती है, इसका अर्थ है कि वह लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या अचुंबकीय है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा ये प्रतिचुंबकीय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि यह पूर्व में स्थित है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो हो जाएगा पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए जो होता है सूर्य सदैव पूर्व की ओर उगता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को तो कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है? तो कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु एवं पादप जगत दोनों में ही पाया जाता है? तो कौन सा जीव जंतु एवं पादप जगत दोनों में ही पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? युग्लिना। ऑप्शन नंबर सी। पेंसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेंसिलिन किससे निकाला जाता है? खून से, खमीर, फफूंदी या शैवाल से। तो पेंसिलिन किससे निकाला जाता है? ये फफूंदी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए हम कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे या कौन? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हम सूक्ष्म तरंगे का उपयोग करते हैं कि ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तारत्व, गुणता, तारत्व और गुणता इन दोनों में से किसी में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणता में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? तो फोटोस्टेट मशीन जो होते हैं काम करते हैं किस पर? ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज को मेकिंग प्रतिबिंब निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, घर की सुरक्षित बिजली सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका क्या होता है? गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, या प्रतिरोध अधिक होती है, या प्रतिरोधक कम होता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? जो होता है फ्यूज तार की गलनांक क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो कौन से मंडल में मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं? तो क्या हो जाएगा? मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, या थर्मोस्फीयर बाह्य वायुमंडल में? तो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं थर्मोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगला लेक्चर में। चलिए।